परिहार गांव की पावन और पवित्र इस मंदिर की पूजा भूमि पर, इस मंदिर की पावन भूमि पर मेरे राजनीतिक जीवन में पहली बार इस प्रकार के कार्यक्रम में मेरे उपस्थित सर्वप्रथम तो मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, गंगा माता की तरह से पवित्र देवियों, मेरी माता और मेरी बहनों, इस देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चों, हम उम्र साथियों और इस देश का भविष्य युवा और नौजवानों, मेरे भाइयों, मैं आपके बीच में कोई नेता के रूप में नहीं, मैं गांव का किसी का बेटा हूं, किसी का भाई हूं और किसी का चाचा ताऊ हूं। दोस्तों, मुझे आज पहली बार इतनी संख्या में देख करके मेरी भावना आपसे बेहतर जुड़ गई है। हो सकता है कुछ साथी आज ना आए हों। जहां तक मेरी आवाज सुन रही है, घरों में मेरी बैठी मेरी माताएं और बहनें, मैं दोस्तों आप सबका मेरी ओर से अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। आपने जो प्यार दिखाया, जो अपनापन दिखाया, मैं आज आपसे आपका कायल हूं। चंद दिनों पहले मैं आपके बीच में आया, बहुत से लोगों की कुछ बातें थी। मैंने हर संभव कोशिश की, उन बातों को ठीक करने का प्रयास किया और मैंने लोगों से पूछा कि इस पावन मंदिर में तब आऊंगा जब मेरे हाथ में टिकट होगी। और वो टिकट एक साधारण टिकट नहीं है, एक चुनौतीपूर्ण टिकट थी। चुनौती भरी अनेकों ऐसी चुनौतियां थी जो आपके सामने आप अखबार के माध्यम से देखते हैं, टेलीविजन के माध्यम से देखते हैं। मेरे दोस्तों, भाई और बहनों, ये टिकट मैं आज से लगभग 5 साल पहले भी आपके बीच में लेकर के आया था। मेरा इतना 36 बिरादरी का गांव है, गांव के तमाम साथी खड़े हैं। मैं हाथ जोड़ के आपसे पूछना चाहता हूं कि वो टिकट उस वक्त भी चुनौतीपूर्ण थी कि नहीं थी? अगर वो टिकट चुनौतीपूर्ण थी और आपका और मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, ना मेरे परिवार का झगड़ा, ना आपका और हमारा कोई झगड़ा, हो सकता है छोटी मोटी गलतफहमियां किसी को हो, इससे ज्यादा बड़ी बात कोई थी नहीं। मुझे उस वक्त, मैं जब दिल्ली से चला, उस वक्त 5 साल पहले की बात कहना चाहता हूं। ये चरण सिंह खड़ा है, मैंने इसको टेलीफोन किया, दिल्ली से मेरे पास फोन आया, क्योंकि मैं दिल्ली कभी टिकट मांगने गया ही नहीं था। टिकटार्थी अनेक थे, महीने महीने से वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि नलवा विधानसभा से हमारे को टिकट मिले। दोस्तों, ये मैं बात आपके बीच में तकरीर इसलिए करना चाहता हूं, पीड़ा मुझे भी है और वो आज मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि कोई गलती मत कर जाना मौका है। आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछा करेंगी ये चीजें कि क्या ऐसा हुआ था। 5 साल पहले जब मैं दिल्ली गया, अचानक तौर पे मैंने जब फोन आया कि आप अपनी टिकट ले जाएं, मैंने कुलदीप बिश्नोई को फोन किया कि मेरे पास फोन आया है, इस नंबर से आया और वो कहते हैं अपनी टिकट ले जाओ। बोला तो भाई अच्छी बात होगी, टिकट मेरी भी ले आना, रामनिवास राणा की ले आना। जैसे कोई बाजार में जाता है ना गांव से निकल के आदमी, और वो कह बे रणधीर तू शहर जा तो मेरी चाय पत्ती ला दिए, मेरा कोई ये जो ना पेन ला दिए, कॉपी ला दिए, तो कह देते
देखो आपके नेता ने, वो साथी ने, भाई ने इतना बड़ी बात की कि लोगों को एक टिकट नहीं मिल रही थी, अनेकों टिकटें मैं हाथ में लेकर के आया। चरण सिंह से आप ये पूछ सकते हैं, चशमदीद गवाह है। और जब मैं वहां गया, भाइयों से 10-10 बार के एमएलए थे और चाहे विधायक भी, मंत्री भी थे वो लोग, और वो शैलजा जी की कोठी पे लाइन में लगे हुए थे। किसी को कुर्सी मिल रही थी, किसी को कुर्सी नहीं मिल रही थी, वो टिकटों के लिए खड़े थे। आप एक साधारण किसान का बेटा, आपका भाई, आप में से निकला हुआ आदमी जब वहां गया तो उसको जो कुर्सियां भरी हुई थी, हर कोई ये सोच रहा था कि इसको कुर्सी मैं दूं, इसको कुर्सी मैं दूं। और हमारे गांव का कोई साथी था तो एक चरण सिंह था, उससे चरण सिंह जवाब पूछ लेना। जब ये गर्व की बात नहीं है या गर्व की बात है, इस विषय में आप सोचना। 90 लोगों में से आपका साथी एक ऐसा साथी था जिसको ना घिसना पड़ा, ना पिटना पड़ा, ना भीख मांगनी पड़ी। आपके घर राष्ट्रीय नेताओं ने टिकट भेजने का काम जब किया, दोस्तों आपको बड़ी खुशी होनी चाहिए। मेरे पास एक किसी साथी का, परिहारचक गांव के साथी का फोन नहीं आया कि भाई आपका बढ़िया काम हो गया। पीड़ा बहुत हुई मन में। मैंने सोचा जब लोगों की इच्छा नहीं है, क्या फायदा है घर घर घूमने का, लाभ नहीं है। जब कोई इस प्रकार की घटना, एक राष्ट्रीय पार्टी की ऐसी घटना हो, दोस्तों एक साधारण से परिवार का भी कोई व्यक्ति आता तो मैं सबसे पहले स्वागत में उसके जाता कि भाई आपको इस प्रकार का कीर्तिमान मिला। आप कहना चाहूंगा दोस्तों, साधारण तौर पे खिलाड़ी भी खेल करके आता है, चाहे गांव में उसकी बढ़ती हो चाहे ना बढ़ती हो, तमाम लोग उसके खेल को, प्रदर्शन को देख करके उसके लिए एक के बाद एक जा करके उसको मुबारकबाद देते। ये है कि नहीं? मैंने ऐसी कोई गलती भी नहीं की थी। मैं आभारी हूं गांव का, फिर भी बहुत लोगों ने, तमाम लोगों ने वोट मांग करके और मेरे को भारी वोट दिलाए, परंतु मैं विजय हासिल नहीं कर सका। हारने के बाद मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था। अगर विजयी होता तो इस गांव का नक्शा और होता, नहीं होता? गांव का नक्शा और होता। आज फिर लंबे संघर्ष के बाद एक ऐसा मोड़ आया, और उस वक्त चुनौती इतनी बड़ी थी, टिकट लाने गए, एक ऐसा साथी जो 7 बार विधायक बना हुआ था, एक ऐसी चाइना की दीवार थी जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल ही नामुमकिन था। परंतु आपके भाई ने चौधरी कुलदीप बिश्नोई के साथ मिलकर के अपनी वफादारी के दम पर, आप सबके जो सहयोग था हमेशा रहा, उन्होंने आपके सहयोग को बड़ा मानते हुए आपका आसान उतारने के लिए वो टिकट दिलवाई। टिकट मेरी नहीं थी, ये टिकट थी आपकी 36 बिरादरी के भाइयों की, बहनों की, माताओं की और परिहारचक गांव के तमाम साथियों की। ये मेरी टिकट है, कोई बात नहीं। अनेकों प्रकार की बात हुई भाइयों, आज फिर दोहराया। मेरे से कोई गलती और भूल हुई हो, आज फिर इसी मंदिर में चाहे मुझे एक आदेश दे देना कि आपको वापिस होना है तो वापिस आज ही हो जाऊंगा। अगर आपको आगे बढ़ाना है, मेरी कोई ताकत नहीं, मेरे पास ऐसी कोई खास बात नहीं है। मैं एक साधारण किसान का बेटा हूं, एक साधारण आपका साथी हूं। कोई गलती, अगर कोई बात आपको नजर आए कि भी मैं पीछे हटना है, तो आज 1 मिनट में पीछे हट जाऊंगा आपकी बात पर। अधीर पनियार आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अधीर पनियार आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई युवा शक्ति भी खड़ी है। दोस्तों मैं पुनः आपसे दोहराना चाहता हूं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके गांव का विकास हो, आपके गांव का नाम बहुत बड़ा हो, रोशन हो, आप ये चाहते हैं कि रोजगार, तो 1996-91 के दरमियान घर से बुला बुला करके जैसे आपको नौकरियां दी जाती थी, वही जमाना फिर आए।
अगर आप ये चाहते हैं कि 2 और 3 हफ्ते पानी हर महीने जब चलता था, वो जमाना फिर आए। अगर आप ये चाहते हैं उस वक्त में 79-80 के जमाने में जब हमारा रेगिस्तानी इलाका था, वहां लिफ्ट की सिंचाई नौजवान भाइयों को पता नहीं है, ऐसा पता भी नहीं होता था कि इस तरह की भी सिंचाई हो सकती है। और वो टाइम मोड़ कर दिया। भजनलाल जी ने कहा, कुछ साथियों ने जब मांग की उनके नाम का उल्लेख कैसे करूंगा, 1 मिनट नहीं लगाया कि अभी आपका रजवाड़ा बन के तैयार हो जाएगा। और उसमें उस समय लगा नहीं। आप सब साथियों को पता है, अगर वो जमाना देखना चाहते हो तो वो भी आप साथ देने का काम करें। मैं दिल और आत्मा से आज आपके बीच में बात करने आया हूं खुल करके। दोस्तों, आज फिर एक बहुत बड़ी ऐसी दीवार थी, राजनीतिक दीवार। बहुत से साथी सोचते थे, कहते थे कि हमारा छोटा भाई है, ये इस दीवार को तोड़ नहीं पाएगा। बहुत लोगों के मन में थी, सोचते थे एक साधारण किसान का बेटा हो और बड़ी दीवार को तोड़ने के लिए उसके पास ना धन होता है, ना कोई इसके पास शक्ति होती है। परंतु दोस्तों, पैज पर खड़ा रहने वाला व्यक्ति और एक ही लाइन पे चलने वाला व्यक्ति एक दिन अवश्य सफल होता है। और वो सफलता केवल मेरे लिए नहीं, अगर आप बच्चों का भविष्य चाहते हैं कि आपका भविष्य बच्चों का सुरक्षित हो, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, इस इलाके का विकास हो, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो, तो मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों, आज फिर मौका है आपका। ये जितने लोग खड़े हैं, ये सारे साथी माता और बहनें, ये केवल संकल्प लेकर के चले कि न केवल हम बल्कि गांव में अन्य ऐसे साथी जो हो सकता है जाने अनजाने में ना आए, वो अपने घरों में बैठे हैं। आप सब से उनका किसी न किसी रूप में ताल्लुक है। आप उनको मनाएं, उनको मनाएं, उनको साथ जोड़ें और आज से लक्ष्य लेकर के चले। जितने साथी आ रहे हैं, सारे यही साथी अगर हाथ उठा करके मुझे अगर ताकत प्रदान करने का आश्वासन दें, अगर ताकत प्रदान करने का आश्वासन दें, तो भाइयों, आपका भाई, आपका बेटा आगे बढ़ने के लिए आज आपके बीच में तैयार है। हमने किसी व्यक्ति के साथ से हमारा पहले भी जो टिकट था लेकर के आए, तो हमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। दोस्तों, ये भी खोलना चाहता हूं, हमने टिकट दड़वा का जब लिया, यहां से जो प्रत्याशी थे प्रोफेसर संपत सिंह जी, जो अपने आप की टिकट पक्का मानते थे, हमने उसको संदेश भिजवाने का काम किया था साथियों, कि आपको एक जगह नहीं, आप बड़े नेता हैं, आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा हुआ है, आपसे एक जगह नहीं, हांसी से आप टिकट ले ले, नारलोद से ले ले, उचाना से ले ले, चाहे हिसार से ले ले। उनको संदेश भेज करके हमने प्रार्थना की थी, परंतु दोष हमारा हो गया कि एक साधारण किसान का बेटा जब आगे बढ़ रहा था तो उनको पीड़ा हो गई, तकलीफ हो गई, और उस व्यक्ति ने हमारे खिलाफत में खड़ा होकर के दीवार बन के खड़ा हो गया। दोस्तों, अनेकों लोग आज फिर आएंगे। आज फिर हमने वही बात की है भाइयों। आज रणबीर गंगवा जी और मैंने दोनों इकट्ठे बैठे थे प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने। मैंने उस वक्त भी कहा, उनको बहुत से साथी सुन रहे थे, कि हम 2 बैल हैं और जोड़ी बराबर की है, इनको कितने बालो बा सकते हो तो बराबर का काम देंगे। परंतु बाने के बाद शाम के टाइम में एक ने चाट घेर दे, एक ने खाली राख दे, तो गाड़ी नहीं चलेगी। मैंने कहा था, मैं आज कह रहा हूं आपको दोस्तों, मैंने उनको ये भी कहा था कि काम करने में अगर पीछे रह जाए तो आप मत देना, और काम बराबर का करें तो बराबर का अधिकार भी है। हम लोगों को क्या कहेंगे जाकर के, इसलिए उन्होंने हमारे साथ न्याय किया। रणवीर भाई को उन्होंने उनकी इच्छा के मुताबिक बरवाड़ा भेज दिया और मेरे को गढ़वा भेज दिया। ये मेरे को नहीं भेजा, आप सबको भेजा है उन्होंने। ये आपकी ताकत का परिणाम है
और जब टिकट की फाइल गई, दोस्तों रेडियो टेलीविजन पे आप देख लेना, प्रधानमंत्री तक जाकर के आपका फैसला हुआ है। पनिहारचक गांव को प्रधानमंत्री ऐसे जानता है जैसे अभी धेनुवास और भेड़िया को जानता है। ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाने का मेरा प्रयास है कि हमारे गांव को ये बताना ना पड़े कि पनिहार कहाँ है। हमने एक बार बहुत बड़ा मेला राष्ट्रीय स्तर का लगवाया था यहाँ पे, तब मेरे को अधिकारी कहने लगे कि पनिहार कहाँ है, कोई बरवाड़ा में है या शिवानी उसमें सरसा में है, बताना पड़ा चौधरीवास शिवानी इसके आसपास है। अरे दोस्तों, अगर ये पहचान बनानी है आपने, ए युवा शक्ति आप जागो, अगर ये पहचान बनानी है तो आपको आज से संकल्प लेकर के जाना होगा। और आपको आज 1 महीने से 1 दिन कम या ज्यादा होगा भाई, कम। 1 महीने के लिए आप ये मान ले, अपने खेत खलिहान को छोड़ करके दिन के अंदर 4 घंटे भी आप हमारे लिए दे देंगे, हम सब इस परिवार के लिए दे देंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी विजय होने जा रही है और उस विजय को वो जिस तरह से मैं टिकट आपके बीच में लेकर के भाइयों को दे करके दिखा करके मैं अभी आगे बढ़ने का काम करूंगा, इसी तरह से अगर मुझे राजनीतिक शक्ति आप प्रदान करेंगे तो राजनीतिक शक्ति वो मेरे निजी लाभ के लिए नहीं होगी, मेरे परिवार के निजी लाभ के लिए नहीं होगी। वो राजनीतिक ताकत जो है वो मैं 36 बिरादरी के भाई और बहनों से पूछ करके उसके माल करूंगा। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है मेरे भाइयों, आप सारे साथी सब लोग खड़े हैं। एक आध साथी जो नहीं आया, मेरे भाइयों आप मुझे इस मंदिर में वचन देकर उनको भी साथ लेकर के हम आएंगे, उन साथियों को मनाएंगे। और मुझे भी जाना पड़ा तो मैं उनके घर जाऊंगा आपके कहने से, और एक ऐसा इतिहास कायम करने का काम करे कि आपके सामने विरोधी पक्ष का एजेंट ना हो। हाथ जोड़ना पड़े आपको, चाहे पैर पकड़ने पड़े, भाइयों मेरे को जाना पड़े तो मैं चलूंगा। ये लड़ाई मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बड़े बड़े लोगों के साथ लड़ाई है, उन धन्ना सेठों के खिलाफ ये लड़ाई है। और इस लड़ाई में अगर कामयाब होना है तो आपको त्याग, तपस्या और संघर्ष करना पड़ेगा। मेरा ये मातृभूमि ऐसी मातृभूमि है जिसमें स्वतंत्र सेनानी लोग, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए अनेकों प्रकार की कुर्बानी देने वाला ये गांव, ये ऐतिहासिक गांव है और ऐतिहासिक बनाने का काम आपका बेटा और भाई करेगा। दोस्तों, ये थोथी बात करने का कोई बात नहीं है। जीवन में अनेकों बार चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, परंतु इतिहास ये कायम होगा कि पनिहारचक गांव में एक ऐसे साधारण किसान के बेटे को 2 बार टिकट दी, परंतु इन नौजवानों के मन में ये बात आएगी कि दोनों बार गांव ने साथ नहीं दिया तो इतिहास के पन्नों पर क्या लिखा जाएगा। ये टिकट आपकी है कि नहीं? तो जब टिकट आपकी है तो लड़ाई भी आपकी है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूं और नोरम बैठ जाता हूं आके 6 बजे, 8 बजे तक नोरम रहूं। अगर आप ये चाहते हैं कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है तो मेरे भाइयों, सब भाइयों से मेरी प्रार्थना है, ऐसे बिना बुलाए युद्ध के मैदान में भाई का जब पता लग जाए तो आपस में बिगड़ी हो जाए। अगर ये पता लग जाए कोई और विरोधी आदमी आकर के अटैक कर रखा है तो बिगड़ा हुआ भाई भी अपनी लाठी ले लेता है, अपनी सोटी ले लेता है और वो पीछे नहीं हटता। आज मेरी किसी के साथ लड़ाई नहीं। आज मैं पुनः कहता हूं दोस्तों कि फिर इस लड़ाई को आपने लड़ना है। और सुबह 7 बजे जो व्यक्ति आ सकता है, 8 बजे तक, 9 बजे तक आके मैं उसको काम बता दूं और काम बताने के बाद उसमें आप अपना काम कर सकें। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि आप इस लड़ाई में साथ देंगे तो पुनः मेरे साथ मेरे को आशीर्वाद दें, दोनों हाथ उठा करके। गांव की एकता जिंदाबाद, गांव की एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, पनिहार गांव जिंदाबाद, पनिहार की एकता जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आशा उम्मीद
मेहरबानी करके अपनी अपनी ड्यूटी संभलवा ले। मेरे को इतना समय नहीं मिल पाएगा। मैं लगातार 2 दिन से आपके बीच में इसी बात के लिए था। वेरी गुड। बजरंग बली हनुमान की। मैं कोई भीड़ बाहर की दिखाने के लिए कोई साथियों को लेकर के नहीं आया। मैं मेरे परिवार को आज इकट्ठा करने आया हूँ। अगर आपको किसी प्रकार का गिला शिकवा है तो खुले चौबान में कह दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है दोस्तों। नहीं तो इस प्रकार की बात आप बाहर जाकर के करना कि हमारा 36 बिरादरी का बढ़िया भाईचारा है और हम ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेंगे। ये काम करने का काम करना दोस्तों। मैं पुनः आप सबने इतना प्यार आशीर्वाद दिया, अपना काम छोड़ करके माता बहने आई। सब साथियों से पुनः प्रार्थना है कि अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, चाहे वो हमारी 80 वर्षीय वृद्ध महिला हो और चाहे 18 साल का नौजवान हो और चाहे बच्चा पढ़ने वाला 7वीं क्लास का हो, सबकी जबान पर एक ही बात हो कि हमारे भाई को जिताना है, हमारे गांव को आगे बढ़ाना है, हमारे गांव के नाम को बड़ा करना है। दोस्तों इस भावना के साथ अपने अपने घर में जाना, शांति से जाना, बढ़िया तरीके से जाना, अपने दोस्त साथी नहीं आए उनको मनाना और मेरा संदेश दे देना। कुलदीप बिश्नोई के लिए भी एक बात कहूंगा, भाइयों, आदमपुर हल्के में जितनी रिश्तेदारियां हैं, हाथ जोड़ के उस आदमी का कर्ज उतारना है। आप जाकर के कोई रिश्तेदारी उनकी है, भव्य बिश्नोई को जिताना है और बरवाड़ा हल्के के अंदर, क्योंकि कुलदीप जी ने रणवीर गंगवा को भी टिकट दिलाने में बहुत योगदान रहा है। दोस्तों, जो मेरा साथी है, जो चाहता है अपना भला चाहता है, तो बरवाड़ा में भी हमारे भाई रणवीर गंगवा को भारी मतों से जिताना। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। पुनः सारे गांव का अभिवादन करता हूँ। पुनः आप सब साथियों से प्रार्थना है कि 9 तारीख को, 10 तारीख को बता देंगे। ऑफिस 10 को ऑफिस खोलेंगे। कितने बजे? 9 बजे हवन होगा, आजाद नगर में होगा। शाम को दोबारा ना कहना पड़े। इस बार 2 लोग खड़े हैं, ये प्लस हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बच्चे। आपको गर्मी में चाहे वो बरसात हो, उसमें साथ रहना है ताकि आपका मैसेज बढ़िया जाए। और आज से आप लोग एक गांठ बांध लें कि इन साथियों में से मुझे बताओ कौन साथी ऐसा है जो कल सुबह से ही हमारे गांव भेरिया, राड़वास, बड़ी छोटी, डेढ़वास, गोरछी, सरसना, बासड़ा, जो हमारे ग्वांड के जो गांव हैं, एक ऐसी पंचायत बनाए यहाँ इस प्रकार की, जो सुभाष भाई आपके साथ रहेगा, चरण सिंह भाई साथ रहेगा इधर, और मेरे सारे भाई आप लोग, राम कुमार है, ये बैठे हैं, काका रणधीर आप बैठे हो, सुबेर सिंह आप सब बैठे हो। किस किस का नाम लूंगा मैं? बलवीर, सुबेर सिंह, सब लोग बैठे हो, परिवार के लोग आप मेरे सारे के सारे भाई, 36 बिरादरी के लोग सारे बैठे हो। आप ये फैसला ले, इन सब साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि कोई साथी का मेद भी बैठे, वो क्या था शायद, वो भी निकलने कह रहे थे, छोटराम, सारे बैठे हो। लाला कहाँ भाई? अच्छा, आज से छुट्टी ले ली गए। जो आदमी और बलराज, तू जो साथी हो सकते हैं, साथियों क्या सारे नहीं जा सकते? हाथ उठा के बता दें भाइयों, जो साथ चल सकते हैं भाइयों, पक्का आज सवेरे से आ जाइयो और ऐसा संगठन तैयार हो जाएगा। आपकी विजय वजीरा तो बूढ़ा आदमी से चल पड़ेगा। सत्यवान भाई बताओ, पक्का तू भी चलेगा? मौदार लीला सिंह चलेगा, और कौन बैठे देखे नहीं बैठा में तो कोई जागा, काकोर सिंह वाले सारे चले, सतपाल का आचार्य अंधेरम दिखे कौन भाई, इन था ना सत्यवान है तेरी बलजीत, तेरी बलजीत है। जय जयकार के नारे लगने शुरू हो चुके हैं। भाई रणवीर जिंदाबाद। मजा नहीं आया भाई? दोनों हाथ ऊपर करके, मुट्ठी बंद करके, नारे में वो ताकत होनी चाहिए कि हल्का नलवा की धरती माता को पता लग जाए कि तेरे लाल के जय जयकार के नारे लगने शुरू हो चुके हैं। भाई रणवीर जिंदाबाद। भाई रणवीर जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। हमें नाम का, और वो नाम हमें रोशन करना है, और वो रोशन कहाँ से शुरू होगा? पनिहार गांव से शुरू होगा। साथियों, चाहे हमारे बड़े भाई ने अनजाने में कहीं गलती भी कर दी हो,
मौका दोबारा नहीं मिलेगा, माफ कर देना। भले ही कुछ भी हो जाए, परिहार गांव से एक आवाज निकाल दो कि पूरा गांव भाई के साथ है, हम ग्वांडों में कभी नहीं आने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक नारा दोबारा की मुट्ठी बीची है, दोनों मुट्ठी बीच के लगाना कि धरती माता को पता लग जाए। तेरे लाल के जीत के जय जयकार के नारे गांव से लगने शुरू हो चुके और ग्वांडियों ने भी मुट्ठी बंद कर ली है। भाई रणवीर जिंदाबाद, भाई रणवीर जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। क्या टिकट है आपकी? भाई इसको टिकट ले जा करके, ये टिकट आपकी है, आप ले लो सारे साथी। आप सबको टिकट स्वीकार है ना? ये गांव को दिए मंदिर में और इसकी कोई मत कर देना। बहुत धन्यवाद आप सबका। ठीक है भाइयों, बहुत शुक्रिया। ठीक है।